जैन क्लास। तो आज हम लोग पास्ट इंडिफिनिट्स का नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव में हम लोग सारा सेंटेंस पढ़ लिए। तो देखते हैं। देखो बाबू, ता था ती थी ते थे, या आकार दीर्घिकार एकार, या आकार दीर्घिकार थी एकार थे, ये सारा पहचान किसका? पास्ट इंडिफिनिट्स का। स्ट्रक्चर बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। तो देखो, डू मतलब होता है करना। डू मतलब क्या होता है? करना। डू मतलब होता है करना। और डू का वर्ब टू होता है डिड। डू का वर्ब टू क्या होता है? डिड। तो यहां देखो, हमें नेगेटिव में क्या चाहिए? वर्ब टू चाहिए। नेगेटिव में क्या चाहिए? वर्ब टू। तो हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, वहां यूज किए थे डू या डज, क्योंकि वर्ब फॉर्म वर्ब फाइल, डू मतलब करना, तो वर्ब टू मतलब किया। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, और अगले हो गया डिड, उसके तुरंत बाद नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स। ये बात तुम्हें हमेशा याद रखना है। हमेशा याद रखना है कि इंटर इंडिफिनिट के निगेटिव या इंटरोगेटिव में हमेशा वर्ब लगेगा। हमेशा क्या लगेगा? इंडिफिनिट, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट हो। नेगेटिव या इंटरोगेटिव या डब्ल्यू एस क्वेश्चन में हमेशा वर्ब वन, क्योंकि वर्ब टू की जगह पे डिड लिख दी। जैसे मैंने उसे नहीं पीटा था, मैंने उसे नहीं पीटा था, या मैंने उसे नहीं पीटा। मैंने उसे नहीं पीटा था या पीटा, तो आकार था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पीटने वाला मैं कहीं से आई के साथ डू, क्या डिड नॉट, आई डिड नॉट। पीटना कहीं वर्ब वन बीट, उसे हिम या हर, आई डिड नॉट बीट हिम। तो उतार लेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उतार लेगा जल्दी से। तो यहां तक तो लिखा होगा ही ना, बस नेगेटिव का स्ट्रक्चर उतारना था। उतार लिए। जो नहीं उतारे जल्दी उतारेंगे। चलो हो गया। अगला सेंटेंस, वह नहीं आया, वह नहीं आया, वह नहीं आया, वह नहीं आया। यानी आकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वह, ही डिड नॉट, आना का इंग्लिश कम, ही डिड नॉट कम। कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला सेंटेंस, उसने मुझे नहीं बुलाया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था, उसने मुझे नहीं बुलाया था। बुलाना का इंग्लिश कॉल पहले भी बता के रखे हैं। उसने मुझे नहीं बुलाया था, तो बुलाना का इंग्लिश कॉल। उसने मुझे नहीं बुलाया था। चलो,
तो ध्यान देगा आ का अर्थ था पास्ट इन्फिनिट, उसने यानी ही डिड नॉट, क्योंकि आ का अर्थ था डिड नॉट, बुलाना कैन कॉल मुझे, ऑब्जेक्टिव ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी, कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस, मैं आपको मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी। जानना का इंग्लिश नो पहले बता के रखे हैं, जानना का इंग्लिश नो, KNO नो। मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी। चलिए, मैं आई जानना, लेकिन क्या डिड नॉट, आई डिड नॉट नो आपको, यू, आई डिड नॉट नो यू, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत जी नहीं ना हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े हैं। राम ने राम ने श्याम को राम ने श्याम को नहीं पीटा था, राम ने श्याम को नहीं पीटा था, राम ने श्याम को नहीं पीटा था। यानी सेंटेंस हो गया, राम ने श्याम को नहीं पीटा था। पीटना का इंग्लिश बीट, राम ने श्याम को नहीं पीटा था। पीटना का इंग्लिश बीट, BEAT बीट, हो गया। राम ने श्याम को नहीं पीटा था, आकार था पास्ट इनफिनिट, सेंटेंस हो गया सब्जेक्ट राम, डिड नॉट, पीटना का इंग्लिश बीट, श्याम। आगे हो गया होगा, तो लिखिएगा आगे, हम लोग हम लोग कल बाजार नहीं गए थे, हम लोग कल बाजार नहीं गए थे, हम लोग कल बाजार नहीं गए थे, हम लोग कल बाजार नहीं गए थे। हम लोग कल बाजार नहीं गए थे, हो गया। हम लोग कल बाजार नहीं गए थे। तो बाबू देखो नहीं आ गया और आए कार थे, तो हम लोग का भी डिड नॉट, जाना का गो टू मार्केट, और कल यानी थे क्या होता है पास्ट, तो आन बीता हुआ कल का बात कर रहा है, तो क्या होगा यस्टरडे।
यस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, राम, राम भोजन पकाना नहीं जानता था। राम भोजन पकाना नहीं जानता था। अगला सेंटेंस, राम भोजन पकाना नहीं जानता था। अब देखो, भोजन पकाना, पकाना वर्ब हो गया। पहले भी पढ़ा है तुम लोगों को हम, क्या होता है जब किसी वर्ब को जानना है तो नो प्लस हाउ टू। राम भोजन पकाना नहीं जानता था। राम भोजन पकाना नहीं जानता था। राम भोजन पकाना नहीं जानता था। था तू थी थे पाठ जानना हर। सेठ, जानना, नो। अब जानना क्या जानना, पकाना तो वर्ब हो गया। हाउ टू कुक फूड। राम डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड। वह झूठ नहीं बोलता था। 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 था थी थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह झूठ कौन नहीं, वह तो ही, क्योंकि था डिड नॉट टेल ए लाई। कोई दिक्कत नहीं। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, मेरा भाई, मेरा भाई शराब नहीं पीता था। मेरा भाई शराब नहीं पीता था। शराब का इंग्लिश हो गया वाइन या लिकर। शराब का इंग्लिश हो गया वाइन या लिकर, LIQUOR। मेरा भाई शराब नहीं पीता था। देखो, अब कोई भी नशा जो है ना बहुत खराब होता है। चाहे सिगरेट हो जाए, चाहे शराब हो जाए, तो पुड़िया हो जाए। अक्सर लोग नशा का शुरुआत शौक से करता है। चाहे किसी का शादी हो, चाहे कोई फंक्शन है, तो बोलता है अरे एक बार करते हैं ना। लेकिन यही शौक कब आदत में बदल जाता है पता नहीं चलता है। तो इस पे एक लाइन याद आ रहा है, एक गलत कदम उठाता राहे शौक में। एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र ढूंढती रही मुझे। यानी अब कितना भी काबिल आदमी है, अगर किसी चीज का लत लग जाए, नशा लग जाए, तो बहुत कम चांस है कि आप उस मंजिल को प्राप्त कर पाए। ठीक है, इसलिए इस सब चीज से बच के रहना भी शुरुआत है तुम लोगों का। तो देखो क्या था सेंटेंस। मोहन शराब नहीं पीता था। मोहन शराब नहीं पीता था थी थे पास्ट इंडिफिटेंस।
सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन डिड नॉट, कहता था नॉट नॉट ड्रिंक वाइन, मोहन डिड नॉट ड्रिंक वाइन, कोई दिक्कत या लिकर। फिर आगे बढ़े, वे लोग वे लोग वे लोग मेरा मदद नहीं करते थे, वे लोग मेरा मदद नहीं करते थे, वे लोग मेरा मदद नहीं करते थे, वे लोग मेरा मदद नहीं करते थे। बनाओ। फिर हम लोग इंटरोगेटिव को भी पढ़ेंगे। वे लोग मेरा मदद नहीं करते थे, वे लोग मेरा मदद नहीं करते थे। था थी थे पास्ट इंडेफिनिट। वे लोग थे, नहीं आगे नेगेटिव एंड डिड नॉट, मदद करना हेल्प भरवन लगेगा। अब मेरा मी, दे डिड नॉट हेल्प मी, कोई दिक्कत। निगेटिव में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे बढ़ जाए हम लोग सर। अब हम लोग इंटेरोगेटिव की ओर बढ़ते हैं, जो कि जरूरी है। तो ध्यान देगा बाबू, हमें इंटेरोगेटिव में कुछ भी नहीं करना था, हम पहले भी बता के रखे हैं कि बस अगले वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आओ। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें केवल डिड को सब्जेक्ट के पहले करना है, बाकी बात जो जहां है वही हो जाएगा। प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप क्या आप क्रिकेट खेलते थे, क्या आप क्रिकेट खेलते थे। था थी थे था थी थे पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट के पहले क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपके हिसाब से क्या लग जाएगा, कोई नहीं, एक ही ऑप्शन है डिड यू वर्ब, क्योंकि क्या चाहिए, डिड यू प्ले क्रिकेट, डिड यू प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं सर। तो इंटरोगेटिव का यहाँ तक तो लिखा होगा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर उतारिए, सेंटेंस उतारिए, हो जाएगा। क्या आप क्रिकेट खेलते थे। चलिए, हो गया। क्या मोहिनी ने क्या मोहिनी ने रोहन को मारा, क्या रोहिणी ने रोहन को मारा। फिर मोहिनी ने रोहन को मारा, यानी मारा मतलब यहाँ जान से मारने का सेंस आ रहा है। और जान से मारने के लिए क्या आएगा, किल। क्या होगा, किल। किल मतलब जान से मारना, जान से मारना। सही हो गया। क्या मोहिनी ने रोहन को मारा, बन गया। बाबू आज के समय महिला सशक्तिकरण तो हुआ है। जो महिलाएं छिपकली मारने से डरती थी, आज वो महिलाएं अपने पति को ड्रम में बंद कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड को मार रही है। यानी आज महिला सशक्तिकरण हुआ है ना। वही है क्या सेंटेंस, क्या मोहिनी ने रोहन को मारा, सब्जेक्ट मोहिनी, उसके पहले डिड रोहिणी, सॉरी मोहिनी, डिड मोहिनी मारा मतलब किल, किल का वर्ब थ्री, किल, सॉरी क्षमा कीजिए वर्ब वन नहीं लगेगा। डिड मोहिनी किल रोहन, डिड मोहिनी किल
रोहन। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ जाए। अगला सेंटेंस। क्या क्या वे लोग क्या वे लोग पटना गए थे? 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 एक अर्थ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के पहले क्या था? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग तो क्या डिड दे गो टू पटना? चलो आगे बढ़े। अगला सेंटेंस। क्या क्या आपने क्या आपने रोहन को रोहन को बचाने का प्रयास किया? क्या आपने रोहन को बचाने का प्रयास किया? प्रयास करना या कोशिश करना का इंग्लिश हो जाएगा ट्राई। क्या हो जाएगा? ट्राई। और बचाना का इंग्लिश हो जाएगा सेव। SAVE सेव। क्या आपने रोहन को बचाने का प्रयास किया? तो ध्यान देना है। क्या आपने रोहन बनाना है आप लोगों को बचाने का प्रयास किया? क्या आपने रोहन को बचाने क्या आपने रोहन को बचाने का प्रयास किया? क्या आपने रोहन को बचाने का प्रयास किया? चलिए। प्रयास किया आकार पास्ट इंडेफिनिट। आपने सब्जेक्ट क्या उसके पहले तो क्या होगा? डिड। फिर क्या चाहिए हमें? सब्जेक्ट। आप यू नॉट नहीं है तो प्रयास करना का इंग्लिश सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लिखे पीछे बनाते हैं। प्रयास करना इंग्लिश ट्राई। बचाना वर्ब में टू सेव रोहन। डिड यू ट्राई टू सेव रोहन? चलिए आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेंटेंस। क्या सीता ने गीता को नहीं डांटा था? नहीं डांटा था। ये डांटना का इंग्लिश होता है। डांटना का इंग्लिश स्कॉल्ड। SCOLD स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मतलब डांटना। क्या सीता ने गीता को नहीं डांटा था? नहीं आ गया तो नॉट भी यूज कर लेना हमें। क्या सीता ने गीता को नहीं डांटा था? गीता को नहीं डांटा था। क्या सीता ने गीता को नहीं डांटा था? आकर था पास्ट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर लगाना है भाई। क्या सीता ने गीता को नहीं डांटा था? हो गया। चलो सबसे पहले आकर था पास्ट में सीता सब्जेक्ट तो क्या डिड सीता नहीं नॉट क्योंकि नहीं आ गया तो ब्रैकेट खोल देना ना। नॉट डांटना का इंग्लिश इज कॉल्ड
रीता गीता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, एक सेंटेंस और। क्या क्या रामू ने क्या रामू ने यह पत्र नहीं लिखा था? क्या रामू ने यह पत्र नहीं लिखा था? क्या रामू ने यह पत्र नहीं लिखा था? कोई दिक्कत नहीं सर, बन गया। तो देखो, आकार था, पास्ट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट रामू, उसके पहले डिड। रामू नहीं आ गया, नॉट राइट इस पत्र एंड दिस बुक लेटर, दिस लेटर। कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।